प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा 2017 से लेकर अब तक डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की छवि, कार्य, संस्कृति और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव किया है। कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% पहुंच चुकी है। सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार बनने के समय कृषि क्षेत्र की विकास दर 8% थी, जो अब बढ़कर 18% हो गई है। खेती योग्य भूमि का उपयोग 76 से 86% तक पहुंच गया है। देश के खनन उत्पादन में यूपी का 21% योगदान है। मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश के कुल खनन उत्पादन में करीब 21% का योगदान दे रहा है। गन्ना क्षेत्र और एथेनॉल उत्पादन में बड़ा इजाफा भी है। गन्ना क्षेत्रफल 2016 और 17 के 20.54 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 और 26 में 28% 61 लाख हेक्टेयर हो गया है। महिला सशक्तिकरण योजना से करोड़ों को लाभ मिला है। मंत्री ने बताया, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बेटियां लाभार्थी हुई हैं। कानून व्यवस्था में सुधार, अपराधों में आई कमी, तमाम बड़े मुद्दे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रखे। सुनिए जरा उन्होंने प्रदेश में भाजपा के 9 साल में हुए कार्य में विशेष जानकारी क्या दी है। आज प्रेस वार्ता में हमारे साथी मीडिया साथियों की मौजूदा हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में अपने हम सभी प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरवाल जी, हमारे विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद के दूसरे सदस्य श्री मुगल जी और मंत्री विधायक अमरेश जी, जिलाधिकारी विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारियों, उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए। पहली बार शपथ 19 मार्च को हुई थी सन 17 में, और दूसरा योगी सरकार की शपथ 25 मार्च 2022 को हुई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए और डबल इंजन की सरकार में एक पब्लिक परसेप्शन बदला। और पब्लिक परसेप्शन 1 घंटा से नहीं बदलता, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स में तभी ये स्थिति आती है। आज विशेष रूप से मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कार्य संस्कृति बदली है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पहले के मुकाबले भी बहुत स्ट्रांग हुई है। हमारी कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी विकास की दर 8% थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 18% पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि थी वो 76% थी, आज बढ़कर 86% हो गई। हमने आते ही अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो लगभग 86 लाख से अधिक लघु और सीमांत कृषकों का
1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया गया। इससे किसानों ने पूरी तरीके से ये महसूस किया कि उनको नए सिरे से अपनी प्रगति करना है और उन्होंने जो माइंड में टेंशन रहता है कर्जदार के, उसको समाप्त करके अपने प्रगति के काम में लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा। उत्तर प्रदेश यद्यपि कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश की 11%, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें हम 21% का योगदान पूरे देश को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3 करोड़ 12 लाख किसानों को 22 समान किस्तों में 99,000 करोड़ रुपया उनको दिया गया। फसल बीमा योजना के माध्यम से 17-18 से लेकर और 25-26 तक कुल 353.14 लाख बीमित कृषकों को 5660.33 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं केमिकल और फर्टिलाइजर, तो उससे हमारी उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसमें हमें कामयाबी मिली। 1,76,180 हेक्टेयर क्षेत्रफल जैविक खेती में परिवर्तित हुआ है। 25-26 में 1,27,080 हेक्टेयर क्षेत्रफल जैविक खेती का कार्यक्रम संचालित। 2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो 25-26 में 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया और गन्ने का MSP 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इस वर्ष भी 30 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया। 16-17 में हमारा गन्ना उत्पादन 72 टन प्रति हेक्टेयर था, वो 24-25 में 83.25 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। 120 चीनी मिलें क्रियाशील। चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता वर्ष 17 से कुल 7.5 लाख TCD थी, वह बढ़कर 8.48 लाख TCD हो गई। 17 से अब तक 4 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनः संचालन तथा 44 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ। तो वर्ष 2017 में हमारे इथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो 25-26 में बढ़कर 187.80 करोड़ लीटर हो गया। जहाँ तक खाद्यान्न का सवाल है, 16-17 की तुलना में वर्ष 24-25 में हमने 32.28% की वृद्धि की है। तो आपने सुना, सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले 9 वर्षों का कार्यकाल विकास, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में प्रदेश में और अधिक निवेश आएगा और उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।